हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि राजस्थान से 26 के अंदर आप गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या फिर फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहते हो तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या सर इस बार 26 के अंदर जो बीएससी नर्सिंग है वो नीट के माध्यम से होगा या फिर आरयूएसएस का एग्ज़ाम होगा, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आप सभी विद्यार्थी इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक साझा ज़रूर करें जिनका ख्वाब है 26 के अंदर किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी या फार्मेसी का कोर्स करने के लिए। साथियों, मैं बात करूं 2025 के अंदर एक न्यू कमेटी बैठी थी जो आपके पहले आरयूएसएस का एग्ज़ाम होता था, अब 2025 से आरयूएसएस सीयूईटी के नाम से एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, फार्मा का और बीपीटी यानी फिजियोथेरेपी एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉमन एग्ज़ाम होता है। कॉमन एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम से माध्यम से इन कॉमन एग्ज़ाम, एक ही एग्ज़ाम होता है इन चारों कोर्सेज का। इस कॉमन एग्ज़ाम के माध्यम से आपको प्राइवेट कॉलेज हो राजस्थान की या गवर्नमेंट कॉलेज हो, उनमें एडमिशन काउंसलिंग के माध्यम से लिया जाता है। जैसा कि 2025 की काउंसलिंग फर्स्ट राउंड का कंप्लीट हो चुका है और सेकंड राउंड बहुत जल्दी रीओपन होने वाला है। तो यदि आपका ख्वाब है किसी भी इस फील्ड के अंदर, यदि पैरामेडिकल या हम कह सकते हैं कि इन फील्ड के अंदर जाने का, तो आपको ये एग्ज़ाम तो कंपलसरी है, इसके विदाउट आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब अपन बात करें कि सर इसका सिलेबस क्या रहने वाला, इसका एग्ज़ाम कब होगा और इसकी कितनी कट ऑफ रहती है। तो साथियों, अपन बात करें इसका एग्ज़ाम जो रहता है वो सबसे पहले इसका सिलेबस ओनली 12th आता है, ओनली 12th। और इसके अंदर आपका कंपलसरी क्या है, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो विथ इंग्लिश से 12th पास आउट हो, क्या हो, 12th पास आउट हो, तो आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और पीपीटी कर सकते हो। यदि आप मैथ के विद्यार्थी हो तो आप फार्मा भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप 12th पास आउट होने चाहिए या 12th अपीयरिंग। सेकंड, अपन बात करें कि आपके पास कंपलसरी एज इंग्लिश होना कंपलसरी है। थर्ड, अपन बात करें कि आपकी एज, मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 70 ईयर। यदि मिनिमम एज आपकी 70 ईयर है तो आप इन कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ क्या सर बॉयज या गर्ल्स, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इस एग्जाम को दे सकता है और एडमिशन भी ले सकते हैं। जैसे एम्स के अंदर ओनली गर्ल्स कर सकती है, लेकिन राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। ये आपके लिए बेसिक बातें थी, हो सकता है आपको आइडिया हो। अब पेपर के पैटर्न की बात करें तो आरयूएसएस सीयूईटी का आपका रिटन एग्जाम होता है। कब होता है साथियों? रिटन का एग्जाम आपका मई के बाद, मई में हो सकता है या जून में हो सकता है ना। इस बार जैसे मई में हुआ है ना, तो मई में आपका एग्जाम होने की संभावना रहती है। रिटन एग्जाम होता है, उसके अंदर आपका ओनली और ओनली 12th का सिलेबस आता है। किसका आता है? ओनली और ओनली 12th का। और 12th में क्या क्या रहता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहता है। इनमें से भी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो फिजिक्स के अंदर 33 एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू आधारित रहता है, ऑफलाइन एग्जाम रहता है। केमिस्ट्री के 33 और बायोलॉजी के 34 टोटल, यानी आपके 100 एमसीक्यू रहते हैं और जो आपको समय मिलता है वो 2 आवर का मिलता है, यानी 120 मिनट। और ओनली आपका एमसीक्यू बेस आधारित आपका एग्जाम रहता है। अब यदि आप प्रत्येक क्वेश्चन को ठीक करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है और गलत करते तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि राजस्थान के अंदर मैं कहूँ हिंदुस्तान से सबसे इजी आरयूएसएस सीयूईटी का एग्जाम है, क्योंकि साथियों यहाँ पे सिलेबस बहुत कम आता है, क्योंकि जो गलतियां बच्चा करता है 11th क्लास में करता है।
हर एक बच्चे की 11th कमज़ोर होती है, कहीं ना कहीं बायोलॉजी उसकी स्ट्रांग होती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात करूँ तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कहीं ना कहीं 11th की उसकी कमज़ोर रहती है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि राजस्थान के अंदर ओनली और ओनली 12th आता है और आपका उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि एग्जाम आपका सही उत्तर करने पे आपको 1 नंबर मिलता है, आप गलत करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका सिलेबस क्या रहेगा, मैंने आपको बताया 12th का, ओनली 12th का जो आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो। पैटर्न क्या रहने वाला है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। अपन बात करें सर, यदि कोई विद्यार्थी टारगेट करता है कि सर मुझे इस बार RUSUT पार करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? तो टारगेट आपका, मैं बोलूं जनरल कैटेगरी विद्यार्थी को 100 में से 90 प्लस का, जी हाँ साथियों 100 से 90 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना है। आउट ऑफ 100 से 90 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तो आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं राजस्थान के बात करूं तो राजस्थान के अंदर 39 गवर्नमेंट कॉलेज है, 39 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें 3 प्रकार की गवर्नमेंट कॉलेज है अपने राजस्थान के अंदर। एक टॉप जो सबसे पुरानी है, जो बेहतरीन कॉलेज है, जैसे मैं बात करूं SMS जयपुर की, SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर की, PBM बीकानेर की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा हो गया, तो ये आपके टॉप कॉलेजों में आते हैं। कुछ मीडियम होते हैं और कुछ न्यू कॉलेज होते हैं, तो कुल मिला के आपके 39 के आसपास गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इसके साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज हैं। टोटल आपकी 210 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। इस सब में एडमिशन इस CUET के एग्जाम के माध्यम से होगा। तो यदि आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो भी आपको एग्जाम देना कंपलसरी होगा। अब सर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस की अपन बात करें तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अपन बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जो आप 12th में पढ़ के आए थे, जैसे कि आपने सबसे पहला अध्याय पढ़ा था सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन रहने वाला है। दूसरा अध्याय आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कौन सा पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आपका सेकंड चैप्टर ये रहने वाला है। थर्ड आपका केमिकल काइनेटिक्स, थर्ड चैप्टर। फोर्थ आपने पढ़ा था D एंड F ब्लॉक। फिफ्थ आपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और सिक्स्थ जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स पढ़ा था। सेवंथ आपने क्या पढ़ा था? एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सेवंथ आपने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन। फिर आपने जो पढ़ा था कार्बन कंपाउंड, और फिर आपका क्या था? आपका P ब्लॉक है ना। P ब्लॉक भी इसमें दे सकते हैं ना, ग्रुप थोड़ा बहुत है ना, बेसिक और प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका लमसम आपका 12th का सिलेबस रहता है केमिस्ट्री का। अपन बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर एटम और न्यूक्लियाई अध्याय, करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टेट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, और आपका मैग्नेटिज्म्स, मैग्नेटिक मटेरियल, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। कुल मिला के जो आपने 12th में देखा था वही सिलेबस आपका फिजिक्स का भी रहने वाला है। अपन बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर भी आपका ओनली और ओनली कौन सा है? 12th का, जो आपने NCERT जो पढ़ी थी वही रहने वाला है। और जैसा कि साथियों जो विद्यार्थी 2025 के अंदर उत्कर्ष से जुड़े हुए थे उनको पता होगा कि इस बार 26 के अंदर आउट ऑफ 100 में से 72 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज से आए थे। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि उत्कर्ष की टेस्ट सीरीज से आए थे। और राजस्थान के अंदर ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पे उत्कर्ष का विद्यार्थी नहीं है, और वैसे भी आप जानते उत्कर्ष है तो भरोसा है। तो यहाँ पे अब आयोग की बात करें अपन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है ना, हाँ, बायोटेक,
फिर आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यानी आपने जो 12th में देखा था वही आपका रहने वाला है। मगर साथियों, क्योंकि अब पिछले 3 to 4 ईयर के अंदर बच्चों का रुझान नर्सिंग की ओर बढ़ चुका है। जो पहले था वो बिल्कुल बेसिक पेपर आता था, पेपर तो अब भी बेसिक आता है, लेकिन साथियों सबसे जो ज़रूरी रहता है वो सही पाथ। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं आपको जेईई की बात करूँ या नीट की बात करूँ, सिलेबस तो वो एनसीईआरटी बेस ही रहता है, लेकिन पेपर का पैटर्न अलग रहता है। पेपर किस प्रकार का आता है ये एक एक्सपीरियंस फैकल्टी ही बता सकती है। क्योंकि साथियों जैसा कि आपने देखा था, इस बार भी आपके सामने प्रूफ भी है कि जो पैटर्न रहता है एग्जाम का वो हर एक एग्जाम का अलग है। नीट का पैटर्न अलग है, जेईई का अलग है, नर्सिंग का अलग है। जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना। तो हम विद्यार्थियों की भारी डिमांड पर 2025 के अंदर बहुत बेहतरीन शानदार रिजल्ट देने के बाद 2026 के जो विद्यार्थी टारगेट कर रहे हैं, किसी कारणवश अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ख्वाब है कि इस बार 2026 के अंदर मेडिकल कॉलेज फतेह करने का, तो आपके लिए हम लेके आए हैं मंजिल 2.0, जो आपकी अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। आपकी अपनी मंजिल जो मेडिकल कॉलेज है वहां तक पहुंचाने में हेल्प करेगा और आपकी तैयारी को और शानदार और बेहतरीन बनाएगा। तो मंजिल 2.0, जी साथियों, मंजिल 2.0 जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। और आपको इस नाम मात्र की फीस के अंदर क्या क्या मिलने वाला है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको लाइव डेली क्लास मिलेगी। और यदि आप किसी कारणवश लाइव नहीं जुड़ सकते हो तो आपको रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आपको मिलेगी। सेकंड साथियों, आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, जी हाँ साथियों, आपको ऐप के अंदर ई नोट्स के माध्यम से आपको नोट्स मिलेंगे। थर्ड साथियों, यदि आपको कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो अपनी फैकल्टी से जिनसे आप पढ़ रहे हो। और साथ ही साथ जैसा कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो टेस्ट सीरीज सबसे बड़ा क्या रोल प्ले करती है, तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो आपको फैकल्टी पढ़ा रही है वो आपको क्लास पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा और आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो। एमसीक्यू बेस्ड जो भी आएगा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन मिलते हैं, प्राइम और स्टैंडर्ड। तो प्राइम के अंदर आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, स्टैंडर्ड ये प्राइम में सब कुछ मिलने वाला है अनलिमिटेड, इसमें कुछ क्या लिमिटेशन है। तो ये है मेरे भाई राजस्थान के जो विद्यार्थी राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। अब विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर अब तो पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी शानदार सुनहरा मौका है कि आप RUSSCUT पैरामेडिकल और फार्मेसी का बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला, ये भी साथियों नाम मात्र की फीस के अंदर। और जो विद्यार्थी चाहता है कि सर मैं तो ऐसी तैयारी करना चाहता हूं कि जहां पे मैं सर RUSS का भी दूंगा, एम्स का भी दूंगा, यूपीसी नेट का एग्जाम भी दूंगा, क्योंकि साथियों कोई भी विद्यार्थी एक एग्जाम की तैयारी नहीं करता। यदि वो नर्सिंग की तैयारी करता है तो वो दोस्तों एम्स का फॉर्म भी देता है, राजस्थान का भी पेपर देता है। तो आपको एक मास्टर पास है जहां पे आपको एक पास को परचेज करके सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। जी हाँ साथियों, जैसे आपने पास बना दिया ना तो हर जगह वैलिड है, ठीक उसी प्रकार आपको सारे कोर्स मिलेंगे। एम्स हो गया, RUSSCUT हो गया, MPPNST हो गया, है ना, BSc नर्सिंग हो गया, सभी आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपके पास अवेलेबल है टेस्ट सीरीज का माध्यम। जी हाँ साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप कहीं से भी तैयारी करो, कैसे भी तैयारी करो, लेकिन आप कितना भी पढ़ाई कर लो, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हो या फिर टेस्ट नहीं देते हो तो आपकी तैयारी क्या है, अधूरी है। तो टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो, RUSSCUT मात्र 200 रुपये के अंदर, यूपीसी नेट की मात्र 200 रुपये के अंदर, और एम्स और पैरामेडिकल की। और साथियों तो मैं तो यही कहूँगा कि आपका यदि ख्वाब है नाम मात्र की फीस से किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेने का, तो आज ही उत्कर्ष की टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को और शानदार, सुदृढ़ और मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों। फिर भी आपका कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको डाउट का आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।